वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। हिंदुस्तान की हिकमत अमली है और जिस हिकमत अमली से वो आगे बढ़ रहे हैं वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डुवाल डॉक्ट्रिन कहते हैं। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अजित यानी जिसको जीता न जा सके। जैसा नाम है ठीक वैसी ही शख्सियत है अजित डोवल। मोदी सरकार की हर एक रणनीति का सबसे अहम हिस्सा अजित डोवल ही होते हैं। एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, नॉर्थ ईस्ट से आतंकवाद का खात्मा, कंधार हाईजैक में भारतीयों को सही सलामत बचाना, या फिर खालिस्तानी कैंप में जाकर खुफिया जानकारी हासिल करनी। हर एक ऑपरेशन के पीछे आपको अजित डोवल का नाम जरूर सुनाई देगा। अजित डोवल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है क्योंकि उनकी सोच, काम करने का तरीका एकदम जुदा है। जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां से अजित डोवल का कैलकुलेशन शुरू होता है। जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। We will not be able to take this country and hold this country. It was the threat of Subhash Bose, the rising of Indian nationalism, that we knew it's a matter of time. And if we do not quit voluntarily, we will quit in a way that will be a bloodbath. देश के 5वें सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, हिंदुस्तान का वो सुरक्षा कवच जिसको तोड़ पाना पाकिस्तान के बस में नहीं। अजित डोवल पाकिस्तान में छिपकर 7 साल रहे हैं। वो पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ है। I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. और जगह पे एक बड़ी भारी वो है औलिया की एक मज़ार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था, मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। खैर वो मैंने करवा ली या नहीं कराई, इसके बाद में भी है, दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं पर दिखाई देते हैं।
लेकिन मैंने कहा ये बताइए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना नहीं, मैंने नहीं कहा, उसने कहा। उसने कहा देखो पता है मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहां पर किसी तरह से अपने दिन काट रहा हूं। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूं, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने एक अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। उसने कहा देखो मैं इनकी पूजा करता हूँ, लेकिन बाहर जाके मस्जिद के अंदर में सब लोग मेरे को यहाँ का एक रिस्पेक्टेड उलेमा समझ लीजिए, उलेमा तो नहीं लेकिन वो समझ लीजिए, मतलब रिलीजियस मैन की तरीके से वो कर। अजित डोवल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दायां हाथ माने जाते हैं। पीएम मोदी के साथ वो हर बड़ी मीटिंग में मौजूद रहते हैं, वहां पर हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन अजित डोवल जितने बड़े रणनीतिकार हैं, उतने जबरदस्त वक्ता भी। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। अजित डोवल भारत को शक्तिशाली बनता देखना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसी ही शक्ति के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा था जब सुभाष चंद्र बोस की आजाद फौज ने आजादी की हुंकार भरी थी। When Prime Minister Attlee was told, and he came to this thing, and he was staying with the Chief Justice at that time, he said, "Why did you leave India? After all, you had won the Second World War. Gandhi had almost got this thing on that, this thing like that. The worst was over. The Quit India movement had flopped in 1942. What was such much a tearing hurry in 47 that you said that no, we have to go immediately?" He said it was not that. It was the spark that Bose had created among the soldiers of the Indian Army. And we had seen 1857, 2.5 million, 25 lakh Indian soldiers had returned victorious from the Second World War. And when the incidents like this started taking place, there was this thing, revolt in the Karachi Nawaldak base, there was this thing in Jabalpur, there was this thing in Asansol, and so many places, and people joined the INA. He said, we knew we will not be able to take this country and hold this country. It was the threat of Subhash Bose, a rising of Indian nationalism, that we knew it's a matter of time. And if we do not quit voluntarily, we will quit in a way that will be a bloodbath. आज एनएसए अजित डोवल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बार बार परमाणु युद्ध की धमकियां सुनाई देती हैं। अजित डोवल के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती की तो दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। कि क्या आपके अंदर में खतरा लेने की ताकत है? लड़ेगा कोई नहीं इससे, लेकिन जो ब्लिंक करेगा पहले वो हार जाएगा। ये न्यूक्लियर वॉरफेयर, एटॉमिक वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, एबीसी, जितने भी आप कहें, जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो एक सेल्फ एश्योर्ड गारंटी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड होगा, जिसके अंदर में ये पूरी की पूरी पृथ्वी
के अंदर में इतना बड़ा वो हो जाएगा कि शायद उसके बाद युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि लोग ही नहीं बचेंगे। लेकिन उसकी ब्लैकमेलिंग पावर बहुत ज्यादा है, और इस ब्लैकमेलिंग पावर में वही लोग विजयी होंगे जो ये कहेंगे हम अपने राष्ट्र के लिए, उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। होता है न्यूक्लियर वॉर तो होने दो। पाकिस्तान ये सोचता है कि उसमें ये विल पावर है कि वो कहेगा कि अगर हमारे को, हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, हम तो हैं ही फिदाइन, तो हमारा पूरा देश फिदाइन हो जाएगा, हम तो न्यूक्लियर वार के लिए तैयार हैं। अगर इंडिया कन्वेंशनल वार या इससे बाहर की हमारे को रिटेलिएट करता है, अगर हिंदुस्तान ये मन बना ले कि ये भी एक ब्लफ है, पाकिस्तान किसी भी न्यूक्लियर वॉर में के बाद पाकिस्तान राष्ट्र नहीं रहेगा, भारत फिर भी रहेगा। अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो जितने बचेंगे वो फिर भी इतने काफी होंगे कि दुनिया के ऊपर में अपनी उसको ले जा सकते हैं। एनएसए अजित डोवल को आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी जिंदगी के कई पन्ने अब भी नहीं पढ़े गए। अजित डोवल का जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो आईपीएस की तैयारी में लग गए। अजित डोवल केरल कैडर से 1968 में आईपीएस के लिए चुने गए। उन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। अजित डोवल साल 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। अजित डोवल रिटायर जरूर हो गए, लेकिन देश की सेवा करने का उनका जज्बा जरा भी कम नहीं हुआ। देश के बाहर और अंदर के खतरे को लेकर वो हमेशा सतर्क रहते थे। आज की स्थिति कुछ ऐसे हो गई है कि जैसे एक जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का पेड़ था, और फिर बरगद के पेड़ के चारों तरफ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घास फूस, छोटे छोटे पेड़ पैदा हो गए, और उस बरगद के पेड़ का वजूद, उसका अस्तित्व ही लोगों को दिखने से कम होने लगा। और धीरे धीरे लोगों को लगा कि यह अस्तित्व केवल इस चारों तरफ फैली हुई वनस्पति का है। दूर कहीं है बरगद का पेड़ की कभी टहनी दिखाई देती है, कभी कोई फूल लगता है तो दिखाई देता है। इस भारत के अस्तित्व को मिटाने की षड्यंत्र आतंकियों ने तो किया ही। उन्होंने कहा कि भारत में तो कोई था ही नहीं, कुछ नहीं था, सब लोग बाहर से आए। साल 2014 में अजित डोवल के करियर का एक अहम मोड़ आया, जब उनको भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अजित डोवल की पॉलिसी ने आतंकवाद को एलओसी पार रोक रखा है, लेकिन अभी आतंकवाद का द एंड करना बाकी है। ये कैसे होगा, ये अजित डोवल से सुनिए। Terrorism is fought under 3 different silos, and all these 3 are most important. The first and the most vital is to know who is the terrorist. What is he planning? Who are his targets? Where is he getting his weapons? Where is he stored them? Who is giving them money? Who are their overground supporters? Which are the countries, if at all there are any foreign sponsored terrorism? And we know that today terrorism is one of the phenomena that is supported and gets its support and sustenance from the sources abroad. So it is very important first to know about that. But then the point is this, the knowledge is not sufficient. What do we do with that knowledge? So we have to take action on that knowledge. And then it is the terrorists that we try to degrade, we try to neutralize. It is their weapons that we... खुश हो? खुश कहाँ है आप बताइए, खुश कौन है यहाँ? बच्चे तो खुश होते हैं। नहीं कोई नहीं। कश्मीर अब शांत, मगर दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अजित डोवल के मुताबिक आज कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता। Nobody can afford the wars these days because they're cost ineffective. They're very, very expensive. Not only in terms of the money, but also in terms of the lives that would be lost. But the most important thing is that you are not sure of the victory.
Even in spite of the fact that you have got a superiority in number, in terms of your resources, in terms of your weapons, in terms of your technologies, you are not very sure whether the Americans, with all their strength, could get what their political or military objectives were in Vietnam, or the Soviets could get it in Afghanistan. It is a low-cost, sustainable option, and it bleeds the enemy much more than what we do. जंग कोई नहीं चाहता, लेकिन कई बार जंग थोपी जाती है। ऐसे ही हालात से निपटने के लिए अजित डोवल को सीडीएस की भूमिका तय करने की जिम्मेदारी मिली, जिस पर काम करते हुए देश को पहला सीडीएस मिला।